स्वागत है आप सभी का अपने कंप्लीट नरेशन एकेडमी पर, अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी नरेशन के पार्ट पढ़ने आए हैं मेरे साथ और आज तीसरा वीडियो है। जैसा कि मैं बहुत दिनों बाद आप लोगों के सामने आया हूं, कुछ भी हो लेकिन जो आया हूं बहुत अच्छा लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। कंक्लूजन वीडियो है नरेशन का। आप सभी वीडियो का एंजॉय कीजिए और अपने स्टडी के बारे में ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं नरेशन को उस तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो जैसा यहाँ पर लिखा गया है नरेशन, और आप लोग सेंटेंस के थ्रू नरेशन को पढ़ने वाले हो मेरे साथ। सेंटेंस के थ्रू जब हम नरेशन को पढ़ते हैं तब बहुत आसानी से हम नरेशन को समझ सकते हैं। अब सेंटेंस के बारे में पहले भी या फिर कोई भी स्टूडेंट्स हो वो बखूबी जानता है, बहुत ही हार्डली और डीपली नॉलेज होता है उसे सेंटेंस के बारे में। तब हम आसानी से क्या पढ़ सकते हैं, नरेशन पढ़ सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 5 सेंटेंस होते हैं इंग्लिश में, आप लोगों को पता है कि इसमें असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी, ऐसे 5 सेंटेंस हैं जो आप लोगों को पढ़ने हैं। लेकिन आज मैं जो आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, यानी कि लास्ट वीडियो तक जो आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, वो केवल 3 सेंटेंस में आप लोगों को बताऊंगा कि असर्टिव, इंट्रोगेटिव एंड इम्परेटिव कैसे हम नरेशन इसमें क्रिएट करेंगे। ओके, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वीडियो होने वाला है। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, बस सिर्फ देखते रहिए। और सब प्रश्न आप लोगों के दिमाग में रहेगा कि 2 सेंटेंस हम क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। 2 सेंटेंस इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आएंगे 2 सेंटेंस। बोर्ड एग्जाम 10th और 12th में ऐसे 2 सेंटेंस नहीं पूछे जाते हैं। अगर पूछे भी जाएंगे तो आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को 5 सेंटेंस के बारे में नरेशन बताऊंगा जो कॉम्पिटिटिव लेवल के होंगे। ठीक है, आप लोग उस वीडियो को एंजॉय कीजिएगा, पढ़िएगा अच्छे तरीके से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ पर 10th और 12th लिखा है। इसका ये मतलब हुआ कि जो स्टूडेंट्स 3 सेंटेंस को बखूबी पढ़ लेता है वो 10th और 12th में स्पेशली नरेशन की झंझट या नरेशन की प्रॉब्लम उससे समाप्त हो जाती है। तो नरेशन में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आप लोगों को, इसीलिए मैं आज आया हूँ आप लोगों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा आप लोगों को पता है सेंटेंस के थ्रू मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो 3 सेंटेंस ऐसे लिखे जाएंगे यहाँ पर जो आप लोगों को पढ़ने हैं। पहला सेंटेंस जो आप लोगों को लिखा जाएगा वो असर्टिव का होगा, असर्टिव सेंटेंस। यहाँ पर असर्टिव लिखाया जा रहा है और असर्टिव के 2 पार्ट होते हैं, आप लोगों को पता है। पहला अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव। देखिए 2 सेंटेंस आप लोगों के सामने है और मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, नरेशन में आप लोगों को पढ़ाया था कि नरेशन में ऐसे 2 सेंटेंस क्रिएट होंगे। नरेशन में ऐसे 2 सेंटेंस आएंगे जो आप लोगों को मिलेंगे नरेशन के थ्रू। ठीक है ना, यानी कि एक तो होगा रिपोर्टिंग वर्ब, क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब जो कि आउट ऑफ इन्वर्टेड कामा होगा, और दूसरा होगा रिपोर्टेड स्पीच। देखिए स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने है, ऐसे लग जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब जो आउट ऑफ इन्वर्टेड कामा हो उससे को हम रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन द इन्वर्टेड कामा हो उसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो अब अफर्मेटिव का मैं एक सेंटेंस लूंगा और आप लोग 3 चेंजेस, पर्सन चेंज, टाइम एंड प्लेस चेंज, और उसके बाद जो टेंस चेंज आप लोगों को पढ़ाए गए हैं, इन्हीं तीनों चेंजेस में से हमें ये चेंज करना है। ठीक है, तो जैसे मैं आप लोगों के सामने लिखूंगा कि राम सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, ठीक है, आई एम गोइंग टू दिल्ली। ओके, देखिए ध्यान से, इस चीज़ को फुल स्टॉप लगाया और इन्वर्टेड कामा क्लोज किया मैंने। ठीक है, तो जो अफर्मेटिव के हम सेंटेंस को पढ़ रहे हैं, अब इनको हम क्या बनाएंगे, ध्यान से देखिए। जो यहाँ पर सेंटेंस लिखा गया है ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर सेंटेंस लिखा गया है ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। अब ध्यान से देखिए क्या क्या चेंज करना है, क्या होता है डायरेक्ट स्पीच और क्या होता है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, ये इससे पहले वीडियो में आप लोगों को बताया गया है। ठीक है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप लोग अगर नहीं पा रहे हो तो जाके देख लेना। ठीक है, अब हम चेंज कैसे करेंगे, चेंज करने के भी 2 नियम हैं, आप लोगों को पता है कि 2 नियम कैसे कैसे हैं, वो मैं आप लोगों को बताने चल रहा हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब पर थोड़ा फोकस करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब के जो वर्ब हैं वो क्या लिखे गए हैं, सेड टू लिखे गए हैं। इसमें भी 2 रूल आते हैं, सेड टू, सेज टू। मतलब एक फर्स्ट फॉर्म में होगा और दूसरा सेकंड फॉर्म में होगा। फर्स्ट फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सेकंड फॉर्म क्या होता है, ये चीज हमें जानने की जरूरत है कि फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म। फर्स्ट सेकंड फॉर्म किसकी पहचान है,
पास्ट टेंस की, किसकी पहचान है? पास्ट टेंस की। और फर्स्ट फॉर्म किसकी पहचान है? प्रेजेंट टेंस की। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, नोटिस कीजिएगा मैं जो बोलने चल रहा हूं, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, टाइम एंड प्लेस और पर्सन तीनों चेंज होता है। फिर से रिपीट, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस यानी सेड टू के साथ हो या सेड के साथ हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टाइम एंड प्लेस, पर्सन एंड टेंस तीनों चेंज होते हैं, ठीक है। और जब रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब सेज टू यानी प्रेजेंट में हो, ठीक है ना, तब रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो नहीं बदलता है, पर्सन, टाइम एंड प्लेस बदलता है, ठीक है ना। तो आप लोग इस चीज को याद रखना, ये चीज हो गई। अब यहां पर आप लोगों को ध्यान देना है कि सेड टू लिखा गया कि सेज टू लिखा गया है। सिंपल सी बात है, सेड टू दिखाई दे रहा है, ठीक है। सेड टू दिखाई दे रहा है तो आप लोगों को यही चीज नोटिस करना है कि सेड टू है तो आने वाला जो रिपोर्टेड स्पीच होगा उसमें जो टेंस होगा वो भी बदला जाएगा, टाइम एंड प्लेस होगा वो भी बदला जाएगा, पर्सन होगा चेंजेबल तो वो भी बदला जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, राम लिखा गया, सेड टू को बदलेंगे क्या? आप इस चीज को देख लीजिए, जब इसमें सेड टू आता है तो इसको टोल्ड में बदल देते हैं, अगर सेड आता है तो नो चेंज, ठीक है ना। सेड टू को ही बदलेंगे टोल्ड में, अगर सेड आता है तो नो चेंज, ठीक है ना। तो सेड टू तो आया ही है तो इसे क्या लिखेंगे? टोल्ड लिखेंगे, टोल्ड मी। सेड टू के प्लेस पर लिखा गया है यानी सेड टू हटकर क्या लग गया? अब टोल्ड लग गया, मी लग गया। कामा, इन्वर्टेड कामा के प्लेस पर क्या लग जाएगा? दैट लगा देंगे। अब आता है पर्सन, आई है, आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन मैंने 1 2 3 SON लिखाया था, एक के नीचे S लिखा गया, इसका मतलब फर्स्ट पर्सन के जितने भी सब्जेक्ट होंगे वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, ठीक है ना। सब्जेक्ट राम है, राम एक मैस्कुलिन जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर के लिए कोई भी प्रोनाउन यूज आता है तो क्या होता है? ही होता है, ठीक है। अब ही लगा है यहाँ पर, ही के साथ टेंस चेंज पर पहुंचेंगे। टेंस चेंज क्या लिखा गया है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, टेंस चेंज होगा क्योंकि सेड है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा, ही है तो ही वाज हो जाएगा, ठीक है। और गोइंग को गोइंग लिखा जाएगा, टू दिल्ली को दिल्ली लिखेंगे, फुल स्टॉप। सेंटेंस सॉल्व, कितना आसान है सॉल्व करना। अगर आप लोगों को कोई समस्या होती है तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हो कि ये समस्या हुई सॉल्व करने में, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे, अगर इसी प्लेस पर सेज टू आ जाए, क्या आ जाए? सेज टू आ जाए तो क्या करेंगे? ध्यान से देखिएगा, अगर इसी के प्लेस पर क्या लिख दिया जाए? सेज टू आ जाए, तो अब क्या करेंगे हम? सेंटेंस के अगर अफर्मेटिव में सेज टू आता है तो सेज टू के प्लेस पर टेल्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लेकिन अगर सेंटेंस में से या सेज आता है तो उसको नहीं बदलेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर सेज टू आया है तो क्या लिखेंगे? टेल्फ लिख देंगे, टेल्फ मी। अब आप लोगों को पता है जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो आने वाला जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस टेंस होगा वो बदलेगा नहीं। तो जो यहाँ पर वाज लिखा गया, वाज को ना लिखकर आई के साथ एम लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, और ही के साथ क्या लगता है? इज लगता है। क्या लगता है? इज। तो आप लोग क्या लगा सकते हो? इज लगा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया सेंटेंस आप लोगों का अफर्मेटिव। अब इसी पर हम जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस होगा उसको निगेटिव के थ्रू देखेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को राइट करना है, नोट बनाना है तो वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट से बना सकते हो, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अगर सेंटेंस निगेटिव हो तो क्या करेंगे? निगेटिव को सॉल्व करने के जैसे मैंने बताया आप लोगों को, सेज टू होगा तो आप लोग टेल्फ लगा सकते हो, सेड टू होगा तो टोल्ड लगा सकते हो, सेड या सेज होगा तो नो परिवर्तन होगा यानी नो चेंज होगा, ठीक है। हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। नेगेटिव सेंटेंस में जैसे लिखा जाता है ही सेड टू, ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, he was not playing the match, he was not playing the match, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, he said to me he was not playing the match, मैंने रिपोर्टेड स्पीच को नोटिस करना है, कहीं नॉट दिखाई दे रहा है, हाँ आ गया यानी निगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब निगेटिव हो गया तो रीजन क्या आता है कि अब इस सेंटेंस को बदलेंगे कैसे। तो देखिए, ही को ही लिखो, सेड टू को क्या लिखोगे, मैंने बताया अभी क्या लिखोगे, टोल्ड लिखोगे,
मी को मी लिखोगे, कामा इन्वर्टेड कामा के प्लेस पर दैट लिखोगे, ठीक है ना। ही थर्ड पर्सन है, 3 के नीचे क्या लिखा गया है, एन, इसका मतलब हो गया नो चेंज। ही को ही लिख दो। वाज, टेंस चेंज होगा, हाँ होगा क्योंकि सेड आया है, ठीक है ना, टेंस चेंज कीजिए। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बदलते किस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बदलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस है, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस को बदलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। किस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है हैड बीन, क्या होता है, हैड बीन होता है। ही हैड बीन, अब हैड बीन लगा दिया है मैंने, तो आप लोगों को पता है हैड और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग करना है क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। तो हैड नॉट बीन, प्लेइंग को प्लेइंग लिखेंगे और द मैच को द मैच लिख देंगे, ठीक है ना। इसको एक और तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। वो तरीका कौन सा है उसको एक बार देख लीजिए आप लोग। ये तरीका ये है कि ही जब कहीं पर निगेशन यानी कि नकारात्मकता की बात आती है, कहीं का निगेशन सेंटेंस में आता है, तो क्या करते हैं हम टोल्ड के प्लेस पर या सेड टू के प्लेस पर फॉरवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं, फॉरवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड मी दैट, अब इसकी शर्तें क्या है कि फॉरवर्ड लग गया तो क्या क्या नहीं लगेगा, ठीक है। इस चीज को देखिए, ही, अब हैड लगाइए, अगर फॉरवर्ड सेंटेंस में लग गया, ठीक है ना, किसी रिपोर्टिंग वर्ब में टोल्ड या सेड टू के प्लेस पर फॉरवर्ड लगा है तो क्या नहीं लगेगा, वो नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा फिर, ठीक है ना। जो लिखा गया हैड बीन लिख दिया गया और फिर आगे का सेंटेंस प्लेइंग द मैच हम लोग वैसे का वैसे लिख सकते हैं, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा आप लोगों को, और अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बता सकते हैं किस तरह ये टॉपिक्स नहीं समझ में आया। तो ये था अफर्मेटिव और निगेटिव। निगेटिव के 2 रूल है, आप लोगों को बताया गया है, ठीक है ना, कि आप चाहे इसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं और चाहे इसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, दोनों सही है, ठीक है। तो देखिए अब हम आप लोग इंट्रोगेटिव पर पहुंचेंगे, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है ना। और प्रश्नवाचक वाक्य जो भी होते हैं उन्हें बहुत नोटिस करके पढ़ा जाता है क्योंकि एग्जाम्स में प्रश्नवाचक वाक्य ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। जो भी प्रश्नवाचक वाक्य आप लोगों के सामने आते हैं वो बहुत ज़्यादा रिपीट किए जाते हैं, लगातार कंटिन्यू आप लोग को उठाकर देख सकते हैं क्वेश्चंस पेपर जो आप पिछले बीते हुए सालों में आए हैं, ठीक है ना। एग्जाम्स में इंट्रोगेटिव ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इंट्रोगेटिव भी हम बहुत शॉर्ट में बताएंगे। बस आप लोग अगर वीडियो को बहुत ध्यान से देख रहे हो तब आप लोग इंट्रोगेटिव को बहुत आसानी से समझ सकते हो, ठीक है ना। आप लोगों को बताया गया था इंट्रोगेटिव भी 2 प्रकार का होता है, यस आर नो टाइप का जो सेंटेंस होता है उसको भी हम इंट्रोगेटिव बोलते हैं, और एक WH टाइप होता है। ये दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर है कि यस आर नो टाइप के सेंटेंस की स्टार्टिंग किसी हेल्पिंग वर्ब से होती है, किससे होती है, किसी हेल्पिंग वर्ब से होती है, और WH टाइप के सेंटेंस की स्टार्टिंग WH के WH वर्ड से होती है, ठीक है ना। WH वर्ड का मतलब जैसे व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाट, ठीक है ना, वेयर, ठीक है ना। ऐसे कई सारे टिश्यू वर्ड है एटसेट्रा, बहुत सारे वर्ड है जो आप लोग को WH टाइप सिंबल करेंगे। लेकिन अब होता क्या है कि यस आर नो टाइप में जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे आर यू कैरी दिस बास्केट, ठीक है ना, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाएगा जब हम इसको इंट्रोगेटिव में रखेंगे तब, ठीक है ना, नरेशन के थ्रू। देखिए आर यू कैरी दिस बास्केट मतलब ये टोकरी, क्या तुमने यह टोकरी उठाई है, ठीक है ना। क्या तुमने ये टोकरी उठाई है तो सेंटेंस है ना इंट्रोगेटिव, क्या तुमने ये टोकरी उठाई है, इसका आंसर आएगा हाँ या ना में, ठीक है ना। तो उसी को हम क्या कहेंगे, एस आर नो टाइप को कहेंगे। वहीं पर अगर WH टाइप आता है जैसे व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तो सेंटेंस की स्टार्टिंग कैसे हो गई, किसी व्हाट वाले सेंटेंस से जो स्टार्ट हुआ है, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है ना, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है ना। अब यहाँ पर 2 ऐसे सेंटेंस आएंगे, मतलब एक तो यस आर नो टाइप का समझना है और एक समझना है आप लोगों को WH टाइप का। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं हम, ठीक है ना, और सॉल्व करेंगे पहले यस आर नो टाइप फिर WH टाइप, ठीक है ना। एक ही सेंटेंस में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो लगातार हम कंक्लूजन वीडियो, जो चौथा वीडियो आप लोगों के सामने नरेशन का आएगा, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज पर वर्क करेंगे।
हम ऐसे 5-5 एक्सरसाइज आप लोगों के सामने रखेंगे, हर एक सेंटेंस का 5-5 एक्सरसाइज, ठीक है ना। उसमें आप लोग आसानी से समझ पाओगे। लेकिन ये भी वीडियो आप लोग पॉज करके या बहुत आराम से देख सकते हो, नोट कर सकते हो, ठीक है ना। ध्यान से देखिए। पहले हम यस और नो टाइप के बारे में कुछ एक्सरसाइज एक समझ लेते हैं। जैसे सेंटेंस में आता है राधा said to me, कामा इन्वर्टेड कामा लगाएंगे, ठीक है ना। अब वही सेंटेंस हम लिख देते हैं, आर यू कैरी दिस बास्केट, ठीक है। आर यू कैरी दिस बास्केट। अब राधा सेड टू मी। अब आप लोगों को एक चीज नोटिस करना है कि जब इसमें सेड आता है, कामा इन्वर्टेड कामा आता है, जितने चेंजेस होते हैं उनको कैसे चेंज करेंगे। सेड आता है तो क्या चेंज करोगे, सेड टू आता है तो। अगर सेड टू सेंटेंस में आता है तो उसके प्लेस पर आस्क्ड लिख देंगे। क्या लिख देंगे। और अगर सेज टू आता है तो क्या लिखोगे, सेज टू आता है तो आस्क से लिख दोगे आप लोग, ठीक है। कामा इन्वर्टेड कामा के प्लेस पर दो चेंजेस हैं, कामा इन्वर्टेड कामा के प्लेस पर दो अंतर है, ठीक है ना। वो अंतर क्या है, ध्यान से देखना। वो अंतर है कि अगर सेंटेंस यस और नो टाइप का है तो कामा इन्वर्टेड कामा के प्लेस पर हम इफ या वेदर लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, ठीक है ना, इफ या वेदर लगाएंगे, बिकॉज ये अभी यस और नो टाइप है। तो इतना चेंज आप लोगों के पास काफी है। तो पहले लिखिए, लिखते हैं राधा सेड टू पर क्या लिखेंगे, आस्क्ड मी को मी, कामा इन्वर्टेड कामा के प्लेस पर इफ या वेदर दोनों में से कोई एक लिख सकते हो, ठीक है ना। अब आगे देखिए, सेंटेंस आ गया आर यू कैरी दिस बास्केट। अब ध्यान से देखना है आप लोगों को। आर यू कैरी दिस बास्केट बहुत आसान सा सेंटेंस है जो मैंने आप लोगों को बताया है, कुछ करना नहीं है खास, ठीक है ना। नॉर्मल सा सेंटेंस जो अफर्मेटिव आप लोग पढ़ रहे थे उसमें क्या पढ़ रहे थे, पहले हम स्टार्ट करते थे सब्जेक्ट से, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सोच रहे थे, ठीक है ना। तो देखिए यू को आप लोग पहले सपोज करके और आर को पीछे सपोज करके सेंटेंस को समझोगे, ठीक है ना। वीडियो को समझ लेना, देखिए एरो मैंने लगा दिया है। सपोज कीजिए ये आर यू नहीं यू आर लिखा गया है, यू आर कैरी दिस बास्केट, ठीक है। यू के अकॉर्डिंग हम रखेंगे, यू सेकंड पर्सन है, मैंने यहाँ पर लिखा था 1 2 3 SON, ठीक है ना। मतलब फर्स्ट पर्सन में आई और बी, सेकंड पर्सन में यू, और शेष बचे 4 प्रोनाउन वर्ड ही सी इट और दे, वो थर्ड पर्सन में आते हैं, ठीक है। तो अब यू सेकंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्टिव केस रखना है तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई, ठीक है। अब आर रखा गया है यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस है, ठीक है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस है तो इसको टेंस चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है, सेड टू है, ठीक है। टेंस चेंज करते समय आई के साथ वाज लग जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस का, ठीक है ना। आई वाज कैरी लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, आई वाज कैरी। दिस को क्या लगा दोगे, दैट लगा दोगे। देखिए मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहता हूं, अगर आप लोग डिस्कशन करना चाहते हैं वीडियो में, ठीक है ना, बहुत आसान सा है, डिस्कशन करना चाहते हैं तो मैं 10 वीडियो के बाद एक डिस्कशन वीडियो जरूर डालूंगा, ठीक है ना, जिसमें मैं चाहूंगा कि हर एक टॉपिक पर जो आप लोगों को मुझे लगता है कि आप लोग इस पर डिस्कशन करना चाहते हो, ठीक है ना, मैं जरूर करूंगा उस पर डिस्कशन। जैसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं डिस्कशन लायक, कि जैसे मैंने अभी यहाँ पर ये इन्वर्टेड क्वेश्चन मार्क लगा था, यहाँ पर नहीं लगा, क्यों नहीं लगा, ठीक है ना। ये सारी प्रॉब्लम्स मैं डिस्कशन वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना। अब इफ या वेदर दोनों क्यों लग रहे हैं, एक क्यों नहीं लग सकता, इसका भी रीजन है, ठीक है ना। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जब हाई लेवल पर आप लोग इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करोगे तब ये एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को सारी चीजें बताऊंगा डिस्कशन वीडियो में, ठीक है ना। इफ या वेदर में से कोई एक लग सकता है अकॉर्डिंग टू योर रिपोर्टेड स्पीच सब्जेक्ट, ओके। ये रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इफ या वेदर में से कोई एक का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अभी हम दोनों कर रहे हैं, दोनों सही है, ठीक है ना, दोनों वीडियो सही हो सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा यस और नो टाइप का किस तरीके से सेंटेंस सॉल्व किया गया। अब हम एक सेंटेंस देखेंगे WH टाइप का, ठीक है। देखिए WH टाइप में कैसे हम समझेंगे, ठीक है ना। अगर वीडियो को नोट करना है तो आप लोग पॉज करके आप लोग वीडियो को नोट कर सकते हो, ठीक है। SOL देखिए WH टाइप कैसे करोगे। WH टाइप का सेंटेंस होगा जैसे लिखा जाए, सुरेश सेज टू, अब की बार मैंने सेज टू लिख दिया है, कामा इन्वर्टेड कामा, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है ना। ये सेंटेंस है आप लोगों के सामने।
पहले सेंटेंस को देखिए क्या WH टाइप है। हाँ, सेंटेंस एक WH टाइप वर्ड से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, सुरेश को सुरेश लिखेंगे। आप लोगों को पहले बताया गया सेज टू के प्लेस पर क्या लिखना है, टेल्फ लिखना है। क्या लिखना है, टेल्फ लिखना है। ठीक है ना, तो क्या लिख दोगे, नहीं ये था अफर्मेटिव का। ठीक है ना, क्या था, अफर्मेटिव का। आस्क्स लिखना है। क्या लिखना है, आस्क्स। तो क्या लिख देंगे, आस्क्स लिख दिया गया। मी को मी लिखोगे। अब कामा इन्वर्टेड कामा के प्लेस पर समझना है। जो ये कामा इन्वर्टेड कामा का प्लेस आप लोगों को दिखाई दे रहा है, अगर WH टाइप का सेंटेंस है तो बहुत ध्यान से सुनना मेरे सेंटेंस को। अगर WH टाइप का सेंटेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट, रिपोर्टेड स्पीच में उपस्थित, ठीक है ना, वही WH टाइप वर्ड कामा इन्वर्टेड कामा के प्लेस पर रख दिया जाएगा जो इसमें उपस्थित है। ठीक है ना, वो क्या है, व्हाट है। तो व्हाट लिख दिया गया। अब ये देखिए व्हाट ये यहाँ पर किसके लिए वर्क कर रहा था, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए वर्क कर रहा था। ठीक है ना, इंट्रोगेटिव के लिए वर्क कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पर एक कंजक्शन का वर्क करेगा, यानी दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा। ठीक है ना, इसीलिए लगा। अब मैंने अभी अभी बताया यस और नो टाइप के सेंटेंस में तो यू आर यू है तो इसको रिप्लेस कर दीजिए, यू को आगे ले आइए, सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग बदलेगा, आई हो जाएगा। ठीक है ना, टेंस चेंज होगा नहीं होगा क्योंकि सेज टू आया है, यानी कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब कैसा है, प्रेजेंट में है। ठीक है ना, आई नहीं होगा तो आई के साथ एम लग जाएगा, आई एम डूइंग हो जाएगा, सेंटेंस सॉल्व हो गया। आप लोगों को कोई समस्या मुझे दिखाई नहीं दे रही है। आप लोग अगर समझना चाहते हो तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये टॉपिक हमारे समझ में नहीं आया है। तो मैं जरूर डिस्कशन वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगा और सारी बातों पर डिस्कशन करूंगा। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आएंगी। ठीक है ना, और मैं ये आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं कि कोई ऐसा टॉपिक नहीं रहेगा जो आप लोगों के समझ में ना आए। ठीक है ना, तो अब आगे बढ़ते हैं, हम असर्टिव के सेंटेंस पर ध्यान देंगे। असर्टिव सेंटेंस में कोई बातें आप लोगों से मैं ऐसा नहीं करूंगा कि जो मैं छुपाऊंगा आप लोगों से कि हाँ मैंने वीडियो कंप्लीट कर दिया है। ठीक है ना, कुछ नहीं छुपेगा, बस आप लोग पारदर्शिता बहुत रहेगी, यानी ट्रांसपेरेंट तरीके से मैं आप लोगों को एजुकेशन दूंगा। चलिए इंपरेटिव सेंटेंस पर फोकस करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस भी बहुत प्रकार से सॉल्व होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला तो आप लोगों को पता है कि जो सेंसिबल सेंटेंस होते हैं, मतलब कभी कभी क्या होता है हमें सेंस ढूंढ लिया जाता है कि हाँ ये इसमें इंपरेटिव है, जैसे सिट डाउन बैठ जाओ, गेट अप खड़े हो जाओ, गेट गो अवे भाग जाओ, ठीक है ना, गेट आउट बाहर जाओ। ठीक है ना, ये सारी क्या है, सेंस ही तो हैं, बाहर जाइए, अंदर आइए, बैठ जाइए, ऑर्डर दे रहा हूँ ना, तो ऑर्डर भी तो इंपरेटिव सेंटेंस में आता है, लेकिन एक और तरीका होता है, लेट के साथ स्टार्ट सेंटेंस भी इंपरेटिव होते हैं। जैसे लेट्स गो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा आइए पढ़ते हैं, तो क्या लिखा जाता है, लेट्स रीड, आइए पढ़ते हैं, आइए पढ़ाते हैं, लेट्स टीच। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें क्या है कि हमें लेट के साथ जुड़े वर्ड भी इंपरेटिव सेंटेंस में आ जाते हैं। वो सारी चीजें मैं आप लोगों से बता रहा हूँ। ठीक है ना, पहला सेंसिबल हो जाएगा, दूसरा लेट से स्टार्ट सेंटेंस हो जाएगा। सेंसिबल में 5 सेंस आते हैं, पहले तो ऑर्डर, फिर रिक्वेस्ट, फिर सजेशन, फिर एडवाइस, फिर प्रपोज। सबकी हिंदी में बता दे रहा हूं। ऑर्डर मतलब आज्ञा, मतलब आदेश देना, रिक्वेस्ट विनती करना, सजेशन सुझाव देना, एडवाइस सलाह देना, प्रपोज प्रस्ताव रखना। ठीक है ना, ये 5 सेंस होंगे। अगर ऐसे सेंस किसी सेंटेंस को दिखाई दे रहे हैं, किसी सेंटेंस में आप लोगों के समझ में आ रहे हैं, तो वो सेंटेंस कैसा होगा, इंपरेटिव होगा। अगर लेट लगा है तो सिंपल सी बात है, आप लोग समझ जाओगे। जैसे लिखा जाता है लेट अस या लेट बी टीच यू। ठीक है ना, ये सेंटेंस आप लोगों के सामने है। ऐसे सेंटेंस भी क्या होंगे, इंपरेटिव सेंटेंस होंगे। ठीक है ना, चलिए एक सेंटेंस पहले हम सेंसिबल का देखेंगे, उसके बाद एक सेंटेंस हम लेट का देखेंगे। ठीक है ना, चलिए एक सेंटेंस देखते हैं पहले। अब आप लोगों को 2 चीजें मिलने वाली है। ठीक है ना, देखिए सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग पहले एक एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे लिखा जाता है द टीचर सेड टू मी सिट डाउन। हो गया ना। अब देखिए सेंटेंस जो लिखा गया है ये क्या है और